ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਲੇਮ ਨਾ करे। एक इंसान जिसने रिकॉर्ड खोले, सवाल उठाई और फिर खुद एक सवाल बन गया। आखिर उस एक शख्स की जिंदगी पर बनी फिल्म सिर्फ 48 घंटे ही क्यों चल सकी? हालांकि मुतनाज़ मौज़ूआत और शख्सियात पर बनी कई फिल्में आज भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। आखिर जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी में ऐसा क्या था? यही सवाल आज भारतीय पंजाब में भी पूछा जा रहा है। पंजाब यानी 5 दरियाओं की सरजमीन, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम। ये महज दरिया नहीं, तारीख के खामोश रावी हैं, सदियों की याददाश्त के गवाह भी हैं। शायद इसलिए इस फिल्म का नाम भी सतलुज रखा गया, क्योंकि ये भी एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे वक्त मिटाने में कामयाब नहीं हो सका। 3 जुलाई की रात एक फिल्म बगैर किसी शोर शराबे, बगैर किसी प्रमोशन के चुपके से मारूफ इंडियन स्ट्रीमिंग चैनल ZEE5 पर आई। कोई प्रीमियर, ना ट्रेलर की धूम, ना अदाकारों की इंटरव्यू, बस फिल्म आई और लोगों ने देखना शुरू कर दी। फिर 48 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि 5 जुलाई को ये भारत के OTT प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। जितनी खामोशी से आई उतनी ही खामोशी से हटा ली गई। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोगों को तो तब पता चला जब इसे हटा दिया गया। फिल्म का नाम है सतलुज। इससे पहले इसके 2 नाम रह चुके हैं, पहले गुलुगारा और फिर पंजाब 95। गुलुगारा सिखों की तारीख में उन बड़े कत्लेआम के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है जो माजी में और ख़ासकर 1984 में उन पर टूटे। मारूफ से गुलकार अदाकार दिलजीत दोसांझ इस फिल्म के मरकजी किरदार हैं और ये इंडियन पंजाब के एक हकीकी इंसान जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी है। फिल्म के साथ होने वाले वाकयात ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि बरसों ताखीर के बाद रिलीज होने वाली फिल्म सिर्फ 2 दिन में ही प्लेटफॉर्म से गायब हो गई? शायद यही पूरी कहानी का असल मोड़ है, क्योंकि मसला सिर्फ एक फिल्म का नहीं था। मसला उस शख्स की कहानी का था जिसने अपनी रियासत से वो सवाल पूछ लिया था जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। जसवंत सिंह खालड़ा। शायद बहुत से लोगों ने ये नाम पहली बार इस फिल्म के जरिए सुना होगा, लेकिन इंडियन पंजाब की तारीख में ये नाम एक ऐसे इंसान का है जिसने बंदूक नहीं उठाई, सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड उठाए और इन्हीं रिकॉर्ड्स ने एक ऐसा दावा सामने रखा जिस पर आज भी बहस जारी है। खालड़ा ने पंजाब में जबरी गुमशुदगी और मावराए अदालत कत्ल पर रियासत से सवाल किए, मगर अफसोस वो भी 1995 में जबरी गुमशुदगी का शिकार होकर हमेशा के लिए गायब कर दिए गए। दूसरों के लापता रिश्तेदार तलाश करने वाले शख्स की लाश आज तक न मिल सकी। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। फिल्म की बात करें तो हिदायतकार हनी तरहन ने इस कहानी को किसी एक्शन फिल्म की तरह पेश नहीं किया। ये एक खामोश, आहिस्ता चलने वाली लेकिन मुसलसल बेचैन रखने वाली फिल्म है। यहाँ चीख से ज्यादा खामोशियाँ बोलती हैं और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी है। दिलजीत दोसांझ को ज्यादातर लोग गुलकार या हल्के फुल्के किरदारों में देखने के आदी हैं, लेकिन यहाँ वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नजर आते हैं। उन्होंने जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार किसी हीरो की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह अदा किया। एक ऐसा इंसान जो हर नए सबूत के साथ मजीद खतरे में पड़ता जाता है और यही चीज किरदार को हकीकी बनाती है। दिलजीत दोसांझ की अदाकारी इस फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है, लेकिन सिर्फ अदाकारी ही नहीं, पंजाब के मनाजिर, खामोश फ्रेम, महदूद बैकग्राउंड म्यूजिक और हकीकत के करीब रहने वाली हिदायतकारी इस फिल्म को रिवायती बायोपिक से मुख्तलिफ बना देती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि फिल्म कहीं भी नाज़िर पर जज्बात मुसल्लत नहीं करती, बल्कि हालात खुद जज्बात पैदा करते हैं। इसीलिए कई जगह खामोशी मुकालमों से ज्यादा असर छोड़ती है। हिदायतकार के मुताबिक फिल्म में इब्तदाई तौर पर 21 कट मांगे गए जो बाद में 127 कट्स तक गए। यहाँ तक कि फिल्म से खालड़ा का नाम हटाने की भी मांग की गई। फिल्म तकरीबन 5 साल रिलीज नहीं की गई और बिलाखिर खामोशी से बिना कट्स के बस नाम की तब्दीली के साथ रिलीज कर दी गई, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही ये प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। कंपनी ने सिर्फ इतना कहा कि मौजूदा हालात के बाइस फिल्म आर्जी तौर पर हटाई जा रही है, लेकिन वो मौजूदा हालात क्या थे इसकी वाज़ेह वजाहत सामने नहीं आई। फिल्म हटाने का सबसे गैर मुतवक्का नतीजा ये निकला कि इस पर पहले से कहीं ज्यादा बात होने लगी। सोशल मीडिया पर शेयरिंग और नई बहस का आगाज, सियासी जमातें सवालात करने लगी और सबसे बढ़कर फिल्म की आवामी नुमाइश। यूं लगा जैसे पाबंदी ने इस फिल्म को रोकने के बजाय मजीद लोगों तक पहुंचा दिया हो। अगर हम इस पूरी सियासी बहस को चंद लम्हों के लिए एक तरफ रख दें तो क्या सतलुज वाकई एक अच्छी फिल्म है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये शोर से ज्यादा खामोशी पर यकीन रखती है। किरदार नारे नहीं लगाते, अपनी जिंदगी जीते हैं। दिलजीत दोसांझ ने शायद अपनी करियर की बेहतरीन अदाकारी की है। हनी तरहन ने मुश्किल मौजू को जज्बाती जरूर बनाया, लेकिन सस्ता जज्बाती नहीं होने दिया। अगर आप थ्रिलर देखने के आदी हैं तो फिल्म की रफ्तार आपको कुछ सुस्त महसूस हो सकती है, लेकिन
अगर आप तारीखी वाकयात पर मबनी संजीदा सिनेमा पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको आखिर तक बांधे रख सकती है। लेकिन इस तमाम बहस के बाद असल सवाल ये नहीं कि फिल्म कितनी खतरनाक थी और क्यों हटाया गया, बल्कि ये है कि क्या कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनसे रियासतें आज भी खौफ खाती हैं। जैसे दरियाओं का पानी कुछ देर के लिए रोका जा सकता है मगर हमेशा के लिए नहीं। शायद कुछ कहानियों का भी यही मुकद्दर होता है।